आज एक बहुत ज़रूरी मसले पे मैं आपसे बात करूंगा, वो है ब्रेस्ट फीडिंग या तो माँ का दूध बच्चे को पिलाना। आजकल ये देखने में बहुत ज़्यादा आया है, मेरे पास खुद भी माएँ आती हैं, जब बच्चों को लेके आती हैं, जब हम पूछें कि भाई कौन सा दूध पीता है तो वो कहती हैं कि ये डब्बे का दूध पी रहा है, 1 नंबर दूध पी रहा है या 2 नंबर दूध पी रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक किस्म का ट्रेंड फैशन बन गया है कि बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता और डब्बे का दूध पिलाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माजिद सगीर मुफ्ती है, मैं बच्चों का सर्जन हूँ। माँ के दूध के फ़ायदे क्या हैं, मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करूँगा। देखिए, माँ का दूध जो है कुदरत ने एक चीज़ बनाई है, एक चीज़ है तो उसकी यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी तो है ना। माँ कंप्लेन ये करती है कि माँ का दूध इसलिए नहीं पिलाया जा रहा कि माँ का दूध है नहीं है, माँ का दूध कम है। इसकी भी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको इसकी वजह बताऊँगा कि ये कमी क्यों है। इसकी वजह यह है कि आजकल हमारी हर जो लड़की है या औरत है वो बच्चे की पैदाइश के बाद डाइटिंग स्टार्ट कर देती है कि वजन कम करना है। भाई, आप जब पानी नहीं पिएंगे, जब खुराक नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से बनेगा? आम जो कहा जाता है अंग्रेज़ों में, जो हमारी किताबों में है, जो माँ जो दूध पिला रही है उसको खुद भी उतना ही दूध पीना है जितना वो बच्चे को पिला रही है। अगर माँ एक बच्चे को दिन में 3 फीडर पिलाती है, 50 सीसी का फीडर होता है, 50 ml का फीडर होता है, तो उसको खुद भी दिन में 1 गिलास पानी पीना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ को 2 से 3 गिलास पानी और दूध खुद पीना होता है। माँ खुद दूध पिएगी तो दूध बनेगा। अगर वो खुद कुछ नहीं खा रही, डाइटिंग कर रही है, भाई गोश्त नहीं खा रही, सब्जियां नहीं खा रही, दालें नहीं खा रही, तो दूध बनेगा नहीं, दूध की मिकदार कम बनेगी। अब माँ के दूध के फ़वाइद क्या हैं? एक तो अल्लाह की तरफ से नेमत है बच्चे के लिए, एक तो बच्चे का हक है कि भाई बच्चे को माँ का दूध पीना चाहिए, बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, माँ के दूध में जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी की चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ माँ के दूध में होती हैं। बच्चा पैदाइश के बाद 6 महीने तक अपने लिए खुद इम्यूनिटी नहीं पैदा कर सकता, अपने अंदर जरासीम के खिलाफ जो इम्यूनिटी जिसे आम ज़ुबान में लोग कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो नहीं कर सकता। ये चीज़ें माँ के दूध में सिक्रीट होती हैं। हर किस्म के दस्त, हर किस्म की बीमारियाँ ये बच्चे को उस चीज़ से बचाती है। तो आजकल कंप्लेंट्स भी यही हैं, आप देखें ना कि यार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है और पैदाइश के बाद 2 महीने का बच्चा है और इसको हर वक्त दस्त रहते हैं, तो इसलिए कि आप कमर्शियल फार्मूला मिल्क उसको पिलाया जा रहा है माँ की दूध की बजाय, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो सामने आ रहे हैं इस चीज़ का ना। दूसरी बात, माँ का दूध आपको एनी टाइम अवेलेबल है, हर टाइम अवेलेबल है। उसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि ये 2 नंबर है या कंपनी सही नहीं है, या तो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई नेमत है, बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। टेम्परेचर के लिहाज से भी ठीक है, माँ का दूध बॉडी टेम्परेचर पे आता है। आपको फार्मूला मिल्क के लिए जब हम समझाते हैं कि यार फार्मूला मिल्क आपको पानी गर्म करके इसमें इस तरह बनाना है, तो वो 1 हफ़्ते के लिए माँ करती है, अगले हफ्ते उसके दिल का जोर ख़त्म हो जाता है कि मैं जाऊँ और दूध उबालूँ। जब रात को 2 बजे उठ के बच्चे को दूध पिलाने के लिए पानी उबालना पड़ता है, तो फिर उससे उबाला नहीं जा रहा होता, वही ठंडे पानी में डाल के पिला देती है उससे बच्चे का पेट और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो माँ का दूध ग़िज़ाइयत भी है उसमें, इम्यूनिटी भी है उसमें, अल्लाह की नेमत है। सबसे पहली बड़ी बात यह है, बच्चे की ग्रोथ जो उसके अंदर है, माँ के दूध के अंदर विटामिन्स, फैट्स, सब चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपर रेशो के साथ अवेलेबल हैं आपको। तो बच्चे को यही होना चाहिए कि उसको उसका हक देना चाहिए, माँ का दूध उसको पिलाना चाहिए। सबसे पहले किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर माँ का दूध नहीं है अवेलेबल, तो फिर जवाज़ बनता है कि आप उसको फार्मूला मिल्क की तरफ ले जाएं। आखिरी बात जाते जाते जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। देखें, माँ के दूध में सब कुछ होता है, कैल्शियम, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। जब एक पैदाइश के वक्त बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो माँ के दूध की वजह से, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी हड्डियाँ मजबूत हों, तो लॉन्ग टर्म उसको आगे सारा ये फ़ायदा है, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, बड़ा मजबूत होगा, वो खाना पीना उसका अच्छा रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा, आखिर तक उसको उसके माँ के दूध के फ़वाइद मिलते रहेंगे।